ये मेरी कहानी किसी भी घटना या किसी व्यक्ति के भावनाओं पर आधारित नहीं है। ये एक काल्पनिक कहानी है। अब मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। एक लड़का था जिसका नाम जुहैब था। वो बहुत हैंडसम था। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक बहन थी। बहन की शादी हो चुकी थी। जुहैब एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। जुहैब के पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो जुहैब को बहुत पसंद करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम कमल था। कमल बहुत खूबसूरत और बहुत जिद्दी थी। एक दिन कमल के पापा ने कमल और जुहैब की शादी के लिए अपने दोस्त से बात की। जुहैब के पापा ने कहा, तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो और हम तुम्हारी बराबर कहाँ। क्या कमल हमारे घर खुश रहेगी? वो बोले, मैं जुहैब को अपना बेटा मानता हूँ और मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। फिर दोनों की मंगनी हो जाती है और 3 माह बाद की शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है। कुछ दिनों के बाद शादी का दिन भी आ जाता है। कमल शादी के जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। एक तो वो बेहद खूबसूरत थी। मेकअप और शादी के जोड़े ने उसे और हसीन बना दिया था। और उधर जुहैब भी बहुत शानदार लग रहा था। कुछ देर बाद दोनों का निकाह हो गया। कमल रुखसत होकर जुहैब के घर आ जाती है। जुहैब के रिश्तेदार कमल को देखने के लिए आते हैं, मगर कमल अपना शादी का जोड़ा उतार कर हल्के पिंक कलर का सूट पहन लेती है। वो पिंक सूट में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। जुहैब बोलता है कि तुमने इतनी जल्दी शादी का जोड़ा क्यों उतार दिया? अभी तो सारी रस्में बाकी हैं। कमल बोलती है, मैं इतना हैवी जोड़ा ज्यादा देर तक नहीं पहन सकती। जुहैब की मम्मी बोलती है, बेटा कोई बात नहीं, तुम आराम करो, थक गई होंगी। फिर कमल अपने रूम में चली जाती है और सो जाती है। थोड़ी देर बाद जुहैब के भी रूम में आ जाता है और वो कमल को देखता है जो बेफिक्र सो रही है। लाइट की रोशनी में उस पर पड़ रही है। वो पिंक सूट और में कयामत की लग रही है। जुहैब उसे देखता है और देखता रहता है। अगले दिन सुबह कमल सोकर उठती है और जोर से बोलती है, कोई अभी तक मेरे लिए बैग भी नहीं लाया। उसकी आवाज सुनकर जुहैब कहता है, नहीं दुल्हन हो, थोड़ा आहिस्ता बोलो। अम्मी चाय लेकर आई थी, वो सोता देखकर चली गई और बोली, सोने दो, थक गई होगी। कमल बोलती, क्या तुम्हारे घर कोई नहीं है? जुहैब कहता, हमें उसकी जरूरत नहीं है। क्या कमल बोलती है, क्या तुम्हारे घर कोई सर्वेंट नहीं है? जुहैब कहता, हमें उसकी जरूरत नहीं है। 3 लोगों का काम ही तो है। काम वाली आती है, वो झाड़ू पोछा करती है, खाना अम्मी ही बनाती है क्योंकि पापा को अम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। तभी अम्मी चाय लेकर आती है। कमल चाय पीती है, पीते ही थूक देती है, बोलती है, कोई चाय है इतनी मीठी, मैं इसे नहीं पी सकती। उसी चाय को जुहैब पीकर देखता है। वो बोलता है, सही तो है। वो मुँह बनाने लगती है। फिर जुहैब उसके लिए दूसरी चाय बनाकर लाता है। वो पीकर नहाने चली जाती है। नहाकर वो जीन्स और टॉप पहन लेती है। जुहैब उसे देखता है और बोलता है, ये क्या पहना है? वो बोलती है, ठीक तो है, ये मुझे पसंद नहीं। जुहैब बोलता है, ये मुझे पसंद नहीं, और वो नाराज हो जाता है। कमल जीन्स टॉप उतारकर ग्रीन कलर का सूट पहनती है। वो उस सूट में बेहद हसीन लग रही थी। जुहैब उसे देखता हुआ वहाँ से चला जाता है। इतनी देर में कमल के भी कुछ दोस्त आ जाते हैं। वो अपने दोस्तों में बिजी हो जाती है। कमल की एक दोस्त बोलती है, यार तेरा हस्बैंड तो बड़ा ही हैंडसम है, काश। कमल आके दिखा देती है तो वो हंसने लगती है। शादी को 1 हफ्ता गुजर जाता है। जुहैब रोज ऑफिस चला जाता है तो कमल दोस्तों में घूमने, रात भर किटी पार्टी में रहना, यही उसका शौक था। खाना भी ज्यादातर बाहर ही खाकर आती थी। जुहैब उसका इंतजार करता और थककर सो जाता। जुहैब रात को बाहर जाने को मना करता मगर वो नहीं मानती। वो किसी की भी नहीं सुनती थी। एक दिन क्या हुआ, जुहैब की नौकरी किसी दूसरे शहर में लग जाती है। वो कमल को लेकर दूसरे शहर चला जाता है। वहाँ जाकर वो एक फ्लैट में रहने लगता है। जुहैब कमल से चाय बनाने को कहता है मगर कमल बोलती है, हमसे बनानी नहीं आती। जुहैब कहता है, मैं सिखाता हूँ। वो उसे चाय और आमलेट बनाकर देता है और वो खुद भी खाता है और बोलता है कि कल से ऐसा नहीं, ऐसा ही तुम्हें बनाना है। अगले दिन कमल किचन में चाय बनाने जाती है और ब्रेड सेकती है। ब्रेड बिल्कुल जला देती है। जुहैब बिना चाय पिए ही ऑफिस चला जाता है और कमल घर पर ही अकेली रहती है। वहाँ ना तो अम्मी है ना ही कोई नौकर है। अब कमल को भूख लगने लगती है तो वो अंडा लेकर आमलेट बनाती है मगर अंडा जला हुआ बनता है। वो ही खा लेती है और जैसे ही बर्तन धोने जाती है उसकी उंगली का सुंदर सा नाखून टूट जाता है। वो नाखून टूटने पर बहुत रोती है। तभी जुहैब आ जाता है
वो बोलता है क्या हुआ। वो अपने नेल्स देखती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज जाती हैं। जुहैब उसे देखता है, वो सूजी हुई आंखों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। जुहैब को उस पर बहुत प्यार आता है, मगर जुहैब अपने प्यार का इजहार नहीं करता और पीछे पीछे मुड़कर मुस्कुराने लगता है। तभी कमल कहती है, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। और वो वहाँ से अपने मैके चली जाती है, जुहैब को अकेला छोड़ देती है। कुछ दिन रहने के बाद उसका अपने घर दिल नहीं लगता और वो अपनी सास के पास चली जाती है। वहाँ जाकर उसे जुहैब की याद आती है, मगर जुहैब कंपनी की तरफ से अमेरिका चला जाता है। अब कमल हर वक्त जुहैब की यादों में खोई रहती है। अम्मी से खाना बनाना सीखती है और सुबह उठकर नमाज पढ़ती है और जुहैब की लंबी उम्र की दुआ करती है। अम्मी के साथ रहकर खाना बनाना भी सीख गई थी। अब वो अम्मी का बहुत ख्याल रखती थी, मगर 2 साल गुजर गए थे, मगर जुहैब अभी तक नहीं आया था। कमल जुहैब की याद में बहुत कमज़ोर हो गई थी और न कुछ खाती थी, बीमार रहने लगी थी। एक दिन सर्दियों की शाम थी, वो ठंड में अकेली बाहर आंगन में बैठी हुई थी कि पीछे से किसी के आने की आहट हुई। कमल ने पीछे मुड़कर देखा, वो जुहैब खड़ा था। वो उसे देखकर चक्कर खाकर गिरने को हुई। तभी जुहैब ने जल्दी से अपनी बाहों में ले लिया। कमल ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, जुहैब क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? जुहैब बोला, अपनी जान से भी ज़्यादा। और कमल जुहैब के गले लग जाती है और कहती है, क्या ये मोहब्बत है? को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दीजिए।